गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों आज आप लोगों का क्लास है डे 9। आपका बेसिक मैथ्स का चल रहा है, डे 9 वाला क्लास है। इसमें बेसिक मैथ्स हम लोग पढ़ रहे हैं, बेसिक मैथ्स। और बेसिक मैथ्स में हमारा आज का जो है सिंप्लीफिकेशन में जो होता है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। सरलीकरण का जो क्लास है, सरलीकरण, सरल करने वाला, सरलीकरण कहलाया है ना, सरल करने के लिए। तो सिंप्लीफिकेशन में हमारा जो मेन होता है, हम लोग अब तक जो 8 क्लास हमने किया है उसमें हमने सिर्फ जोड़ घटाव, ठीक है, घटाव गुणा भाग को ही हमने पढ़ा, इतना ही सवाल हमने देखा था। अब जो आज का क्लास है ना, इसी से थोड़ा आगे है ना, इसी से थोड़ा आगे जो कि कहलाता है बोर्ड मास, ठीक है। जो कि आप रूल देखे होंगे, मैथ्स का एक बहुत बड़ा रूल है बोर्ड मास, ठीक है, बोर्ड मास। ये रूल हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो ये रूल क्या होता है ये मैं आपको बता दे रहा हूं कि बोर्ड मास का नियम कैसे पालन करते हैं हम लोग, ठीक है। बोर्ड मास का रूल हमको देखना है, ठीक है। तो ये बी फॉर होता है ब्रैकेट, ठीक है। तो जो भी सवाल में रहेगा, ब्रैकेट जो रहता है ना, कोष्टक बोलते हैं जिसको हम लोग, कोष्टक हिंदी में और अंग्रेजी में ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है ऑफ, अंग्रेजी में ऑफ होता है, हिंदी में इसी को का बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि ब्रैकेट में जो दिया रहेगा, ब्रैकेट 3 प्रकार के होंगे, है ना। आपका सबसे बड़ा वाला कोष्टक होगा, बड़ा वाला सबसे पहले, उसके बाद ये सर्फाकार कोष्टक बोलते हैं, उसके बाद होता है छोटा कोष्टक, ठीक है। अब इसको भी आपको करने का तरीका होता है ना। इसको सबसे पहले हम लोग अंदर अंदर का छोटा कोष्टक को पहले हल करेंगे, उसके बाद इसको करेंगे, है ना, सेकंड वाले को, उसके बाद करेंगे थर्ड वाले को। तो ये ऐसा नियम होता है, अंदर से बाहर की ओर जाना पड़ता है, ठीक है। सबसे छोटा वाला को पहले करते हैं, उसके बाद बीच वाला, इसको मझला भी बोलते हैं या सर्फाकार कोष्टक, इसको बड़ा कोष्टक बोलते हैं, ठीक है। ये बड़ा होता है, ये बीच का, ये छोटा, ठीक है। तो 3 कोष्टक आपके बनते हैं, तो इसको नियम होता है, ठीक है। दूसरा होता है आप, मतलब का होता है, का अर्थ होता है गुणा, ठीक है। जैसे कि आपको दे दिया है 150 का, 150 का आपको दे दिया है 1/2, ठीक है, 1/2 इंटू दे दिया है, इंटू या भाग, जो भी भाग 3/4 इंटू 2/5, इस टाइप का कोई सवाल है, सवाल है। तो देखो यहाँ गुणा भी आया हुआ है ना, यहाँ पर आपको गुणा भी आया हुआ है। और मैंने बताया इसका मतलब का मतलब गुणा होता है, लेकिन इस गुणा से पहले मेरे को इसको करना पड़ेगा, और वो भी भाग के पहले भी करना पड़ेगा। तो भाग के पहले आया है ना, तो डी है, अभी आएगा भाग, उसके पहले मेरे को ये का जहां लिखा है ना, उसको करना पड़ता है, ठीक है। का जो लिखा है, का अर्थ हमने गुणा लगा देना है, और इतने को पहले हल करना पड़ेगा, ऐसे। ये गुणा भाग जो भी रहता है, भाग रहता है, गुणा रहता है, उससे बड़ा जो है ये होता है का, उसको पहले ही करना पड़ता है, कोष्टक को पहले ही करना पड़ेगा, ब्रैकेट को, उसके बाद दूसरे नंबर पे अपने को का वाले जो रहेगा, अंग्रेजी में आप लिखा रहेगा या तो हिंदी में रहेगा का रहेगा। तो ये इतने सारे में हमको का को पहले करना है, ठीक है। तीसरा हो गया डी, डी फॉर होता है डिवीजन, है ना, या डिवाइड लिख देते हैं, डिवाइड, डिवाइड मतलब होता है भाग। अब सब जानते हैं, अब जो है हम लोग इतना तक तो कर ही चुके हैं, DMAS एक क्रम हमने पिछले वीडियो, पिछले क्लास तक तो हमने बता दिया था। तो ये भाग होगा, है ना। अब ऐसे सवाल जैसे रहेगा ना, तो का के बाद मेरे को भाग को पहले करना पड़ेगा, गुणा और भाग जोड़ ऐसा जो भी दिया रहेगा उसमें भाग को पहले करना पड़ेगा, ठीक है। भाग के बाद होता है मल्टीप्लाई, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई को करते हैं, गुणा को करते हैं, ठीक है। भाग के बाद करेंगे, गुणा को पहले नहीं करेंगे, है ना। तो भाग को करने के बाद ही गुणा करेंगे। उसके बाद है एड, एड ए फॉर होता है एड, एडिशन, ठीक है। एडिशन मतलब होता है जोड़, हमको जोड़ना है, ठीक है, जोड़ वाला। गुणा के बाद जोड़ आएगा, उसके बाद आपका है सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन मतलब होता है घटाना, ठीक है। तो ये होता है, आपको एक बार आपको इसमें लिख लें, कोष्टक हो गया, है ना, गुणा मतलब ये का हो गया, डिवाइड मतलब आपका भाग देना है, भाग को करना है, उसके बाद गुणा को करना है, उसके बाद जोड़ना है, ठीक है, उसके बाद आपका घटाना है, लास्ट में आपको घटाना पड़ता है, ठीक है। तो अगर इस वे में आप करोगे तो आपका सवाल बनेगा, अन्यथा आपका सवाल जो भी रहेगा वो पूरा क्या हो जाएगा, गलत माना जाएगा, ठीक है। आप का के पहले आप भाग को कर दिए तो गलत आंसर आएगा। आंसर तो मैथ्स में हर एक का आता है ना, लेकिन आपको नियम जानना पड़ेगा। तो ये रूल है आपका सिंप्लीफिकेशन का, बोर्ड मास जो रूल बोलते हैं मैथ्स का, यहीं पर बेस है।
ठीक है, अब तक हमने पूरा पूरा जोड़ घटाव गुणा भाग 4 को कर लिए हैं। आज जो है नया चीज करेंगे, है ना, पूरा मिक्स रहेगा, उसमें से पहले करेंगे तभी आएगा आंसर। तो चलिए इसका क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर है आपका क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स का, आपका क्वेश्चन है बोर्ड मार्क्स के अनुसार से चलना है इसमें हमको, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को हल किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका है पहला, आप देखिए इसको, ठीक है, पहले देखो भाग है इधर ब्रैकेट के पहले, तो हमारा नियम क्या है बोर्ड मास में, पहले ब्रैकेट को हल करना है, ब्रैकेट जो भी दिया रहेगा। अब ब्रैकेट में जो भी है ब्रैकेट को छूना है, मतलब ब्रैकेट को ही इतना को करने की कोशिश करना है ब्रैकेट में, लेकिन आपको ब्रैकेट के अंदर भी आपको दिया है, अगर ब्रैकेट को ही तो हल कर रहे हैं लेकिन उसके अंदर भी आपको दिया है तो का दिया है, का को पहले करना है, उसके बाद आपका भाग है, उसके बाद गुणा है, उसके बाद जोड़ है, उसके बाद घटाव है। इतना ही बस नियम है हमारे पास, इसी को ही करने की कोशिश करना है। क्या चीज है देखिए भाई, ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट को तो हल करना है, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी रहेगा उसी को हल करना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं कर रहा हूं, आपको ये वाला को पहले हल करना है, का वाले को, भाग अपने जगह रहेगा, का के जगह मैं गुणा रख दूंगा, तो देखिए 9/8 और का मतलब गुणा रखूंगा और 4/3 डिवाइडेड बाय है यहाँ पर 3/4 इंटू 2/3 है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर चल रहा है, चलो ठीक है, ये 48 है डिवाइडेड बाय 12 है, इसको बाद में करेंगे हम लोग। देखिए अब यहाँ पर इसको पहले हल करना है मेरे को, गुणा वाले को जो मैंने लगा दिया, गुणा वाले ये वाला है और ये वाला दोनों तरफ से हल होगा। देखिए यहाँ से क्या हो सकता है, 3 से काटूंगा तो 3 तिया 9, 3 3 जा 9, ऊपर में 3 आया, 4 से काटूंगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, अब यहाँ पर आ गया 2 आ गया। अब यहाँ पर अब ये सब हल हो गया, इतना हल हो गया। अब मेरे को भाग को करना है, ये देखिए भाग का चिन्ह आ गया। अब इधर भी मेरे को इतना ही करना है ना, तो 3 और 3 कट गया ऊपर नीचे, और 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो यहाँ पर ऊपर में 1 बचा और नीचे में 2 बचा। बचा क्या मेरे पास, सॉल्व इतना ही आया है, इतना बस बचा है छोटा सा 48 डिवाइडेड बाय 12, इसको उतारते जाऊंगा। अब मेरे को ब्रैकेट के अंदर ही करना है लेकिन भाग को करना है, है ना, बोर्ड मास में नियम सेकंड क्या है, भाग है, अब भाग ही दिया है और कुछ है नहीं तो भाग करना है। अब भाग इस तरीके से भाग करना मैंने बेसिक में बताया है। तो ये देखिए 3/2 तो अपने जगह रहेगा, इसको मैं पलट दूंगा, इसको मैं मल्टीप्लाई में कर दूंगा कन्वर्ट, और इसको मैं कर दूंगा उल्टा 2/1, ये ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, एक स्टेप मैं स्टेप बाय करा रहा हूं, नहीं तो एक ही लाइन में 2 लाइन में कट जाता है, तो इसको सीखने के लिए, है ना, 2 से 2 ऊपर नीचे कट गया, ठीक है, 1 नीचे में है 3 है, तो यहाँ पर मात्र मेरे को मिला 3, मात्र मेरे को इतना पूरा हल करने के बाद 3/1 मिला, तो 1 का नीचे में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब यहां से ब्रैकेट भी हट गया, 48 डिवाइडेड बाय 12 है, अब इधर है मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट है, ब्रैकेट में अगर कुछ नहीं है तो उसके सामने में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये मेरा आंसर आ गया, ये वाला जो है पूरी तरह से मेरा सवाल का, ये सवाल का बना हुआ है ना। तो देखिए क्या है, 48 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, क्योंकि 3 के नीचे 1 है तो 1 का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब ये देखो बोर्ड मास में भाग और गुणा ही है, तो पहले किसको करूंगा मैं, भाग को करूंगा। ठीक है, तो भाग को मेरे को करना है, तो अब ये देखिए इसको पहले करना है, तो 48 डिवाइडेड बाय 12 करूंगा, ठीक है, इंटू 3 यहां रख दूंगा। ठीक, अब इसको हल करना है मेरे को, 12 कम 12, 12 चौक 48, 4 आया यहाँ और इधर मेरे पास 3 है, अब बचा एक ही तो है, तो यहाँ 4 3 जा कितना होगा 12, तो ये मेरा आंसर है 12 मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है, तो ये था, इस तरीके से बोर्ड मास में बड़ा क्वेश्चन से छोटा धीरे धीरे करके छोटा बन जाता है, पूरे सरल हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, सिंपल करना है। आंसर जो है एक लाइन में आया, हम देखने में बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी से इसको बना लिए, नियम आपको जानोगे तो ही बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब छोटा, ये तो बड़ा क्वेश्चन मैंने इसीलिए रखा, शुरुआत है, अब छोटा छोटा से बढ़ते हैं हम लोग, है ना, छोटा छोटा से आगे बढ़ते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में भी आते जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ये है आपका क्वेश्चन 414, 414 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 2.75 माइनस 5.5, इसको हल करना है। सबसे पहले भाग को देना है, यहाँ पर मेरा भाग है, जोड़ है और घटाव है, तीनों है, तो क्रम से देना है और वो क्रम से रखा गया है।
इधर उधर रखा रहता ना तो आपको वो करने की जरूरत है ना, लेकिन यहाँ पर क्रम से रखा है। तो सबसे पहले ये 4 है, 1 है, 4 को इसको आपको 24 से डिवाइड करना है, तो इतने ही को पहले कर लीजिए। ठीक है, आप किससे भाग देंगे, तो देखिए आप 2 से भाग दीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और यहाँ पर आ गया, दोनों को एक साथ नहीं दे सकते तो 0 लगाएंगे, 2 7 जा 14, यहाँ पर मेरा आया 207 बटा में 12। क्या आप 2 से जाएगा, 2 से तो नहीं जाएगा, सम संख्या एक विषम है एक सम है, तो 3 से लगा के देखते हैं। 3 से जाने का नियम है, दो अंकों का योग, 3 के टेबल में 7 और 2 9 आ रहा है, अंकों का योग और ये 3 आ रहा है, तो 3 के टेबल में दोनों चला जाएगा, तो 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18, 2 बचा, 3 9 जाइए, तो ये हो जाएगा आपका 69 डिवाइडेड बाय 4। अब दोनों एक ओड है एक इवन है, तो इससे भाग जाना संभव नहीं है। अब क्या करेंगे, दशमलव मिलाएंगे, तो 69 को 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 4 एक कम 4, अब यहाँ पर बच गया 2। ठीक है, अब 9 उतारे, 4 7 28, एक बचा, पॉइंट लगा दीजिए, 0 हो गया, 4 दूने 8। ठीक है, 2 बचा, पॉइंट लग चुका है, 0 लगा दिए, 4 5 6 20, तो पूरा इसका मेरे को आ गया 17.25। अब मेरे पास सवाल में ये इसको उतार देना है, प्लस करना है 2.75, माइनस करना है 5.5। ठीक है, माइनस करना है 5.5। अब देखिए यहाँ पर है आपका, इसको जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है, उसके बाद घटाना है, तो 17.25 में मेरे को जोड़ना है 2.75। ठीक है, ऐड करना है, 5 5 10, 1 7 2 9 1 10, 1। ठीक है, पॉइंट अपने जगह उतर जाएगा, 7 2 9 और 1 10, 1, ये हो गया 0, तो ये आ गया यहाँ से मेरा 20.00। अब 5.5 को माइनस करना है, 5.5, तो यहीं पर माइनस कर दूंगा 5.5, एक 0 इधर का कोई मतलब नहीं है तो हटा दो जी उसको। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस करना है, तो 10 में 5 गया 5, पॉइंट आ गया, यहाँ पर 9 बचा, 9 में 5 गया 4, यहाँ पर 1 बचा, तो ये आंसर आ गया 14.5। ठीक है, तो आंसर है आपका 14.5, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, तो इस तरीके से एक नियम हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, इससे थोड़ा सा और आगे चलिए। तीसरा नंबर है, तीसरे नंबर सवाल देखिए, यहाँ पर 18 है, 18 डिवाइडेड बाय 1/3, 18 डिवाइडेड बाय 1/3 इनटू 0.5 प्लस 18, इसको अपने को सिंपल करना है, हल लाना है, ये आपका सवाल का आंसर है। 25 है, 30 है, 45 है, अनंत है। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए, सबसे पहले हमको भाग को करना है, इतने को करना है, तो भाग में क्या है, एक्चुअल में पलटता कैसे, तो ये 18 है, 18 के नीचे कुछ नहीं होता, देख है ना, इसको पूरा कर देता हूँ, मैं पलट देता हूँ, है ना, तो ये नियम है, बेसिक में हमने बताया, लेकिन क्यों पलटता है एक बार मैं और बता रहा हूँ। भाग मतलब बटा होता है, 18 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, और 1/3 में भाग के नीचे भाग रहे, बटा के नीचे फिर बटा रहे, तो नीचे वाला बटा जो है पलट जाता है, इसीलिए 18/1 कर देंगे, अब इसको पूरा में कन्वर्ट कर देंगे, पलट जाएगा, 3/1 हो जाएगा, इसीलिए पलटता है ना, बटा के नीचे जब बटा कोई संख्या आता है तो उसको पलटना पड़ता है हल करने के लिए, है ना, तो पूरा करने के बाद हल करते हैं। अब ये हो गया 18 के 54 इंटू 0.5, ये वाला सवाल उतार रहा हूँ, प्लस है 80, अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, क्या करना है मेरे को, देखिए एकदम सिंपल, ये देखो दशमलव, एक के बाद दशमलव लगाए, एक के बाद मेरे को आंसर पे दशमलव लगाने हैं, इसको हटा दो, सामान्य 10 गुणा कर दो, 5 से 5 24, 2 5 5 25, 2 27, ये आ गया, एक के बाद दशमलव, मतलब यहाँ पर टोटल मेरा 27 आया, और प्लस में अब 18 है, ये वाला 8 7 15 के 5 हासिल का 1 और 2 3 1 4, 45 मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। ठीक है, तो ये इस तरीके से सिंपल करने हैं हमको। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, चौथा नंबर सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए इसको सबसे पहले यहाँ पर गुणा जोड़, यहाँ पर क्या दिया है, गुणा दिया है, जोड़ दिया है और भाग दिया है, तो सबसे पहले हमको भाग वाले को करना है, तो भाग वाले यहाँ से यहाँ तक आपका, तो ये इसको मैं उतार दूंगा 0.7 इंटू 0.7 प्लस है ना, अब इसको भाग को करूंगा तो 0.7 डिवाइडेड बाय 0.7 होगा, सेम सेम है, मैं बताया था सेम सेम जगह पे है, सेम है, 0.7 तो दोनों क्या होगा, कट जाएगा, पूरा काट दीजिए, कितना बचा, एक, कभी भी भाग में एक बचता है, तो यहाँ पर एक बच गया, है ना, अब यहाँ पर है 0.7 इंटू 0.7, दोनों को पूरा करना है, भाग के बाद गुणा में आते हैं, जोड़ के बाद में करेंगे,
ठीक है, तो गुणा में, तो दोनों को गुणा करना है, सेम सेम जगह है, मतलब कितने जगह में है भी, कितने जगह के बाद अपने को दशमलव लगाना है, 2 के बाद, एक यहाँ का दशमलव गिन लो, एक यहाँ का, 2 के बाद, तो 7 7 जा कितना होगा 49, 2 के बाद जब लगाना है तो 2 के बाद 1 और 2, तो यहाँ पर दशमलव, तो 0.49 आ गया है, और 1 को मैं अगर जोड़ दूंगा तो इसमें आ जाएगा 1.49 आंसर, 1.49 आपका आंसर आ जाएगा, बी नंबर आपका आंसर सही है। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल को बढ़ते हैं, एक सवाल और करते हैं, एक सवाल और, इसको अच्छा से करिए, आपको जानना सिर्फ इतना ही है, जोड़ घटाव गुणा भाग, ये है आपका रूल, ब्रैकेट रहेगा तो अलग से, का रहेगा तो अलग से, पहले, ठीक है, तो ये नियम आपको जानना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, लास्ट 5 वाला रखते हैं, क्योंकि ना और ज्यादा क्वेश्चन नहीं करते, ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन है 4/2/3, 4 2/3 6 3/2 into 0.5। अब देखिए इसको सबसे पहले, ये फ्रैक्शन में सवाल है, मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, कुछ नहीं इसके बीच में गुणा है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसको हमको मिक्स फ्रैक्शन में बदलने, फ्रैक्शन में बदलना है तो इधर गुणा करते हैं, ठीक है, ऊपर वाले को जोड़ते हैं, 4 की 12 प्लस 2 14/3 इंटू है बीच में, इंटू रख दिया, 6 दूनी 12 12 3 15 15/2, ठीक है, बीच में गुणा है। अब तो सबको गुणा आ गया, आप इधर ही से भी काट सकते हैं, काट सकते हैं इधर ही से भी ना, ऊपर नीचे से करते हैं, आपको मैं बताया हूं कि ये ऐसा भी कटेगा ऊपर नीचे, और ऐसा तिरछा भी कटेगा, इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे कटेगा, तो जहां से कटता है हमको उसको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर इसको मैं काटूंगा, 2 कम 2 2 7 14, ऊपर में 7 आया, 3 कम 3 3 5 15, 5 आया, है ना, इनटू है 0.5, तीनों को पूरा कर दीजिए, 7 5 35 35 इनटू 0.5, एक के बाद दशमलव लगाना है मेरे को, है ना, तो सामान्य पूरा कर दीजिए, 5 5 25 2 5 6 15 15 2 17, है ना। अब आपको आ गया एक के बाद दशमलव, तो एक के बाद दशमलव लगा, 17.5 मेरा राइट आंसर होगा, 17.5, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ठीक है। इजी रहता है, नियम को बस जानना है कैसे करना है, ये बेसिक में से मैं पहले करवा दिया हूं, ताकि इस तरीके से क्वेश्चन जो भी आता है वो बन जाए। आपका 8 वीडियो लगभग बन गया है, डे 8 हो गया है, डे 8 आज 9 है, तो डे 8 तक में 7 वीडियो डला हुआ है, 7 वीडियो, शुरू दिन आपका नहीं था, है ना, शुरू दिन आपका प्री टेस्ट था, तो 7 वीडियो आपको मिलेगा, 7 वीडियो में आप पूरी तरह से सीख जाएंगे, ये सारे छोटे छोटे चीज मैंने 7 वीडियो में करा रखा है। अब जो है आपको बड़ा क्वेश्चन आएगा, इससे बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन अब आने वाला है, तो कम से कम वो बेसिक चीज आप सीख जाओ तो आराम से ये बनेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। सिंप्लीफिकेशन में हमने आज थोड़ा धीरे किए, है ना, 5 क्वेश्चन हमने रखा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, तो आप इसको बिल्कुल आप याद रखें, ये डे 1 डे 8 डे 9 में है हम लोगों का, डे 9 में सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट होता है, तो डे 9 से लेकर 15 तक जाएगा, 15 16 तक हम लोग का रखेंगे, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग इसमें बनाने की कोशिश करेंगे। तो कंटिन्यू आप देखते रहिएगा, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए।